जी, कल कुछ हमारे शीर्ष नेता, हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल जी मीटिंग लेंगे और इसमें स्टेट के कुछ सीनियर नेता भाग लेंगे और वहाँ पर जो चर्चा होगी उसके बारे में आपको बाद में हम बता देंगे। सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक और कार्यक्रम करने का अधिकार है, पर जैसा आपने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में आपसी झगड़े चल रहे हैं, मुझे लगता है ये झगड़े निपटाने के लिए बैठक है। पर कांग्रेस में जिस प्रकार के सिर फुटबॉल की स्थिति है और जनता में कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है, तो इससे कोई फायदा, कोई हल नहीं निकलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा केंद्रित है कांग्रेस की उस बैठक पर जिस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा इसी बैठक से तय होने वाली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की बैठकें हो चुकी है और उन बैठकों के बाद एक क्लियर लाइन पार्टी को मिल चुकी है जिसके आधार पर वो चुनाव में काम करने मैदान में है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बैठक टल गई थी, अब वो बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या होगा, क्या मंथन से निकलेगा, क्या है वजह चिंतन मंथन की, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश कांग्रेस के सचिव और आरडीए के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ पूरी बातों को समीक्षात्मक नजरिए से रखेंगे के शर्मा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए एक राजनीतिक मसले को लेकर ये बैठक है जिसमें भाग लेने के लिए दिल्ली प्रमुख नेता रवाना हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बैठक से क्या हासिल करेगी, सबसे पहले जान लेते हैं शिव सिंह ठाकुर जी से। ठाकुर साहब, हम सुन रहे थे बहुत दिनों से कि खड़गे जी बैठक लेंगे, राहुल जी बैठक लेंगे, उसके बाद एक लाइन तय होगी जिस पर आप लोग जोर देंगे। बैठक कल है, अब क्या करेंगे आप लोग, बैठक में होगा क्या आखिर? देखिए मोहन जी, जिन राज्यों में अभी जल्द चुनाव होने वाला है साल के अंत में, वहाँ पर मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और छत्तीसगढ़, ये तीनों में अभी जल्द हमारे चुनाव होने जा रहा है विधानसभा को। उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश का और फिर राजस्थान की बैठक हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ राज्य की भी बैठक होनी थी, लेकिन चूंकि हमारी वहाँ कर्नाटक में सरकार बन गई थी, वहाँ केंद्रीय, वहाँ पे जो है कैबिनेट मंत्री का जो है वहाँ पे शपथ ग्रहण था, और उसके बाद राहुल गांधी जी का विदेश चले जाने के कारण वो टल गया। और अब वो बैठक कल होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ से, और भी प्रदेश अध्यक्ष जी और वरिष्ठ नेता हमारी शैलजा जी और प्रभारीगण उपस्थित रहेंगे। मुख्य बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको लेकर सत्ता और संगठन में जो है एक क्या करना है, हमको कैसे चुनाव में जाना है, और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाओं को और उनके जो 4.5 साल जो कांग्रेस यहाँ काम की है उस पर जो है समीक्षा करके और भूपेश बघेल जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है, और केंद्र की मोदी की सरकार की विफलताओं को वो जनता तक घर घर ले जाना है। ये सब चीज़ों को लेके, चूंकि अब चुनाव एकदम 3 महीने ही बचे हैं, 5 महीना बचा है, लेकिन 3 महीना कार्य का समय है, और उसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो इसको देखते हुए जल्द ही हमारे हाईकमान ने बैठक बुलाई है, और कल बैठक होगी जिसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। आने वाले दिनों में बड़े नेताओं से जो राय शुमारी की जाएगी छत्तीसगढ़ के नेताओं को, और उस राय शुमारी के साथ हाईकमान भी अपनी जो है राय रखेगी कि किस प्रकार से हमारा सरकार यहाँ पे पूर्ण बहुमत से बना है, और फिर अपने को कैसे, जैसे हमारे स्टेट के लीडर बोल रहे हैं कि इस बार 75+ हम करने जा रहे हैं, तो उसको लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और वरिष्ठ नेता जो है छत्तीसगढ़ के, उनसे राय शुमारी करके तुरंत इम्प्लीमेंट बनाएंगे। और संगठन में कुछ अभी प्रदेश में जो है संगठन में विस्तार भी करना है, कुछ लोगों को जोड़ना है, और उसको भी लेके जो है चर्चा में हो सकती है, और जल्द से जल्द रणनीति बनाना है।
चुनाव को देखते हुए सत्ता संगठन का बेहतर तालमेल हो, इन्हीं सब मसलों पर चर्चा होनी है। लेकिन बीजेपी भी एक बड़ा फैक्टर है, वो निगाहें गड़ाकर इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर होता क्या है इस बैठक में। हमारे साथ के एस चौहान जी हैं, वो बड़े मुस्कुरा रहे थे जब आप जवाब दे रहे थे, उनसे समझ लेते हैं। चौहान जी, ये कांग्रेस का मसला, इनके घर की बात, तैयारी इनकी चल रही है, बीजेपी इतनी खुश क्यों हो रही है? तिवारी जी, ये कांग्रेस का मसला है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन इस बात में चर्चा हो रही है, तो इस बात में चर्चा के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बैठक है, ये बैठक इसलिए हो रही है कि उनके जो ड्रॉपबैक्स हैं उनको हम खत्म करें, और किसी भी पार्टी को खत्म करने भी चाहिए, क्योंकि इसके ड्रॉपबैक्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि हमने पिछले 4.5 पौने 5 साल में 2.5 साल की लड़ाइयां देखी हैं। हमने ये भी लड़ाई देखी है कि हेलीकॉप्टर की लड़ाई देखी है हमने, और उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की कोर कमेटी मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री को ही नहीं बुलाया जाता। हमने ये भी देखा है कि गृह मंत्रालय में कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन होता है, उसकी खबर गृह मंत्री जी को बाद में लगती है। हमने ये भी देखा है कि एक मंत्री के खिलाफ एक विधायक FIR लिखवाता है जानलेवा हमले की, ये हमने तक देखा है। ये हमने ये भी देखा है कि आपके संगठन और सत्ता की लड़ाई कैसे चल रही है। हमने ये भी देखा है कि मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री जी में कैसे हॉट टॉक होती है, तुम्हें होती। हमने ये भी देखा है कि राजीव भवन में आपके मोहन मरकाम जी के सामने कैसे पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की लड़ाई होती है। हमने ये भी देखा है कि कैसे आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी आते हैं और मंच में माइक की लड़ाई होती है। हमने ये भी देखा है कि प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं किया जाता है और आप लोग के कार्यकर्ता गाली गलौज तक जाते हैं। हमने बहुत कुछ देखा है। हमने तो ये भी देखा है कि आगे राजस्थान में जो आपके झंडे और डंडे की लड़ाई चल रही है, झंडा उठा लिया है आप ही के बड़े नेता ने, ये भी देखा है। अब आप किस मुंह से रणनीति तय करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो रणनीति आपने पिछली बार तय की थी बरगलाने की, छत्तीसगढ़िया को बरगलाने की, राजस्थान में भी आपने ऐसे ही किया। दो मुख्यमंत्री को आगे कर दिया और एक को कमान पहुंचा दी, और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया। और यहां पर तो 4 लोगों को आपने साधा, 2 को क्षेत्र संभालने के लिए कहा और 2 को समाज साधने के लिए कहा। इस वजह से 4 चेहरे लेके आए। उसके बाद भी चुनाव जीतने के बाद भी, उसके बाद आप लोग चेहरे लेके वहां चले गए। हमने ये सब चीजें देखी हैं, और उसके बाद आज तक 2.5 साल की लड़ाई हम देख रहे हैं। वो 2.5 महीने तक की उतर वो सबको किनारे करके तो मजबूती से खड़े होने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। आला कमान के सामने सारे मसलों को सुलझाया जाएगा, फिर मजबूती के साथ कांग्रेस आ सकेगी। ऐसे में मुकाबला कैसे करेगी भाजपा इनका? तिवारी जी, मेन बात क्या होती है, कोई भी टीम जब खड़ी होती है ना मजबूती के साथ, तो टीम वर्क होता है। हर खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलना चाहता है, वो टीम के लिए खेलना चाहता है, वो देश और प्रदेश के लिए खेलना चाहता है, तब जाके वो टीम मजबूत होती है। वो टीम वर्क जो होता है भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, और कांग्रेस में आज तक नहीं दिखा। कांग्रेस का ये हाल है कि सब लोग अपना कमरा सजाने में लगे हुए हैं। कोई उसके घर को नहीं सोच रहा है कि घर की हालत पूरी जर्जर होते जा रही है। सब अपनी सत्ता को अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रदेश से, कोई जनता से नहीं। चलिए, ये ठीक है, ये बीजेपी का आकलन हो सकता है। अब एक न्यूट्रल राय भी सुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है चौहान जी, आपकी बात आ गई। अब एक न्यूट्रल राय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि समीक्षात्मक रूप से कई लोग अपना अपना आकलन रखते हैं। शर्मा जी, क्या माने इन बैठकों में थोड़ी बहुत जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करके कांग्रेस अब एक मजबूत कांग्रेस के रूप में, एक साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस के रूप में हमारे सामने आने वाली है कल की बैठक के बाद? निश्चित रूप से तिवारी जी, कांग्रेस की बैठक है, अंदरूनी
कलह यदि कहें, यदि कुछ समय से जो नियुक्तियों को लेकर जो बात आ रही थी, प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के बीच की जो बात आई उसको लेकर, या उससे पहले के जितने भी घटनाक्रम के बाद जितने भी चीज देखे हैं, अभी जो भाजपा भाई बता रहे थे, जो भी चीज देखे हैं उसमें क्या स्थिति, वास्तविकता क्या है, कितनी कमियां हैं, ये सब दूर करके फिर से सत्ता में लाना ये कांग्रेस का उद्देश्य है। क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बन चुका है। 71 विधायक हैं अभी 90 में से, ये मायने रखता है। और भाजपा के पास फिलहाल अभी 13 विधायक है, एक आखिरी विधानसभा सत्र आने वाला है। जो मेन बात जो अभी कह रहे थे उसमें एक ये है कि टू पोल बैलेंसिंग की जो राजनीति कांग्रेस हाईकमान की रही है, उसमें क्या सफलता मिली है, क्या विफलता रही। राजस्थान में 2 मुख्यमंत्रियों की बात कहें, या छत्तीसगढ़ की जो बात कह रहे थे भाजपा वाले कहते हैं कि 2.5 साल वाली बात रही हुई, या कर्नाटक में जाके वो ओपन भी हो गया कि 2.5 साल वाली बात जो है। तो कुल मिलाकर के ये है कि टू पोल बैलेंसिंग की जो राजनीति क्या सही है, या स्पष्ट रूप से ये बात कही जाएगी कि भूपेश बघेल ही अभी चुनाव का नेतृत्व करेंगे, ही मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही आगामी 5 साल की बात जो बात अजय चंद्राकर ने ट्वीट करके पूछा है, वो भी हाईकमान क्लियर कर सकता है कि ये तो जनता जान रही है कि जिस ढंग से काम हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, कि भूपेश बघेल को हिलाना या राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी छवि बनी है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें, जो छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पे गोबर खरीदी में आप हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह जो आपकी सरकार बनी है उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल का अपना योगदान रहा है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब यहाँ बात आती है क्या पूरे 90 विधानसभा में अकेले भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिलेगी, या संगठन के जैसे मोहन मरकाम बस्तर से आते हैं, टीएस सिंहदेव सरगुजा से आते हैं, और दुर्ग संभाग की अपनी महत्व भूमिका है। तो ऐसी स्थिति में 2023 के साथ 2024 में किस ढंग से फिर से यदि छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या इसी ढंग से आती है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। लेकिन जो मुद्दे हैं जो जन घोषणा पत्र में पूरे हो चुके हैं उसमें कुछ कमियां हैं क्या, जनता के बीच जो आवाजें उठा रही जो भाजपा के विरोध जो देखे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। ठीक है शर्मा जी, जी ठीक है, चलिए शर्मा जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी जी शर्मा जी जी भीतर भी क्या स्थिति है क्योंकि आप 13 में हैं, इसको भी दूसरे के घर झांकने के बजाय में अपने यहाँ भी मजबूत करने पर विचार करें। जी ठीक है, तो अपने आप को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए कांग्रेस को, ये सब कह रहे हैं, और इसीलिए आला कमान ने शायद नेताओं को बुलाया है। और क्योंकि ये वो पट्टी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हिंदी बेल्ट जिसे कहा जाता है, अगर इसे जीत लिया गया, जिसे पिछले बार जीतने में कांग्रेस को सफलता भी मिली थी, तो आगे की राह काफी आसान हो जाएगी, और इसीलिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन बैठकों पर। शिव सिंह ठाकुर जी के पास चलेंगे। शिव जी, आप लोग भले आला कमान के पास ये बैठक को एक रूटीन वर्क या एक कहें तो रिव्यू बैठक के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी है कि तालमेल को बेहतर करने की जरूरत है, और इसीलिए प्रमुख नेताओं को एक साथ मिलकर आना होगा। इस पर क्या चर्चा होगी क्या कल की बैठक में? देखिए मोहन जी, सबसे पहले हमारे चौहान जी को जो बोले हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में जो इनको अंदरूनी दिख रहा है उसका जवाब में दें तो इनका तो प्रभारी ही बदल दिए जाते हैं। इनके पहले तो पुरेंद्र जी को बनाया गया और वो बोली कि मैं एक फूंक मारूंगी तो क्या हो जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं, उसके कुछ दिनों बाद उसी को हटा दिया गया। फिर इनके जो है प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया, नेता प्रतिनिधि को हटा दिया गया। मतलब इनमें तो आदिवासी के दिन दिवस के दिन आदिवासी को जो है प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया, और इनका तो प्रभारी मतलब यहाँ पे तो जो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से इनके पास जो है नेता ही का अभाव हो गया है। और उस ये हमको हमारे बताया, यहाँ तो प्रभारी बदल जा रहे हैं, रात में प्रभारी बदल जाएंगे, कई सचिव प्रभारी बदल दिए गए, 2 अध्यक्ष बदल गए हैं, 2 अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी 2 बदल। अभी माथुर जी अभी मैंने देख रहा था एक न्यूज में कि धमतरी गए थे, वहां पे एक विधायक को डांटा, उन्होंने जिला अध्यक्ष को डांटा कि तुम लोग जो है अनुशासन में नहीं रहते, वो तो सौभाग्य मानो कि एक पार्टी का जो है बगावत करेंगे तो जीत गए आप, नहीं तो जीत भी नहीं आते पाते। दोनों जगह इसी हुआ है।
दोनों जगह बागी होने के कारण जो है जीत गए। आपके माथुर जी आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं अनुशासन में रहिए, और माथुर जी को बोलना पड़ गया कि अनुशासन में रहिए, अनुशासन तोड़ रहे हैं। इस प्रकार से मोहन जी इनके तो दो अध्यक्ष बदल गए, नेता प्रतिपक्ष बदल गए, हमारे तो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, जो भी गिला सीखवा है बैठ के बात हो रही है, इनका तो दिल्ली से जो है बदला जा रहा है। ठीक है चौहान जी, आप लोगों के खुद के घर शीशे के हैं, आप लोग दूसरों के घर पत्थर मारते हैं। ये तो दिल्ली में बैठ रहे हैं, सब लोग एक साथ एक विमान में जा रहे हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं सबको एक साथ लेकर, और आप लोगों को इनके यहाँ गड़बड़ी दिखती है, जबकि आपके यहाँ 3-3 लोगों को बदलना पड़ गया है। मोहन जी अगर कोई सच्चाई में चलता है, कोई टीम वर्क में चलता है, तो उसके घर शीशे के हों या रुई के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी मजबूत है, उसको बाहरी दिखावा की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब प्रभारी बदले जाते हैं या कोई और पदाधिकारी बदला जाता है, तो ऐसे मीटिंग नहीं बुलाई जाती है कि आओ आओ ये करो वो करो। ये होता है, ये सबकी लिए सही हो, जो छत्तीसगढ़ के लिए सही हो, जो संगठन के लिए सही हो, वो काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, जिसका जो एक बार बोल दिया जाता है हाईकमान से, उसको पत्थर की लकीर करके वो उस लाइन में चलना चालू कर देते हैं सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी। दूसरी बात यह है कि आपकी हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में, मैं बोलता हूं हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई जब बाहर आ जाए ना, तब उसका जो घाटा है वो समाज को होता है। ठीक है शिव जी, तब उसका असर समाज को होता है। यही जवाब देना चाहिए। ठीक है कि आपकी लड़ाई घर में हो, लेकिन उसका जो घाटा है वो छत्तीसगढ़ वासियों को उठाना पड़ रहा है। हमने कोरोना काल में देखा है, हमने आपराधिक जो। ठीक है शिव जी, आप लोगों की लड़ाई घर के बाहर हो रही है और उनकी लड़ाई घर के अंदर हो रही है, दोनों में फर्क ये है। देख रहे हैं इनकी लड़ाई प्रभारी घर के अंदर हो रही है भाई, इनकी लड़ाई तो पूरा घर में लड़ाई होती है। ठीक है ठीक है वही है, मेरे घर में भी होती है। सुनिए मेरी बात बताइए, मेरे घर में भी होती है, आपके घर में भी होती है, लेकिन हम अपनी लड़ाई अगर बाहर लेके जाए ना, तब समाज को असर आता है, तब जाके समाज उसके लिए, तब ये घर की लड़ाई जवाबदार होती है। बाहर क्यों आ रही है भाई शिव जी आप लोग की लड़ाई? बाहर आई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक, कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती है। हमारे भाजपा के नेता बोल रहे हैं एक आदेश हो जाता है उसका पालन करना पड़ता है। आदेश नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछती है, नेताओं से पूछती है, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछती है, ये सब राय शुमारी करते हुए फिर निर्णय करती है। यहाँ ऊपर से आदेश आता है, कब मुख्यमंत्री बदल जाता है, कब प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है। हिटलर शाही शासन है। हिटलर जो था ना, हिटलर सिर्फ आदेश करता था, उसका पालन होता था। और ये जो है हमारी कांग्रेस पार्टी, बोलने का पूरा अधिकार है, कांग्रेस में अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है वो हिटलर की विचारधारा रखती है, इसलिए क्योंकि ये बोलते हैं ना हमारे यहाँ आदेश होता है, हमारे यहाँ आदेश नहीं होता है, हमारे यहाँ लोगों कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, सारे प्रोसेस से करते करते फिर हाई कमांड निर्णय लेता। हमारी लड़ाई बाहर नहीं आई है, इनकी लड़ाई तो पूरा हिंदुस्तान देख रही। प्रभारी को बार बार बदलना, अध्यक्ष को बार बार बदलना, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आवाज आ रही है चौहान जी? आपको आवाज मिल पा रही है चौहान जी? ठीक है, चलिए चौहान जी से संपर्क करेंगे। आवाज शायद उन्हें क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन के शर्मा जी के पास चलते हैं। के शर्मा जी, क्या माने जो चीजें हैं सामने, चाहे बीजेपी भी उठा रही हो और कांग्रेस भी कुछ चीजों को मान रही है, पर इन सब चीजों को सॉल्व कर लिया जाएगा राहुल गांधी खड़गे जी की बैठक में, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में इससे ज्यादा बड़ा विवाद था, फिर उसे भी सुलझा लिया। जब 2 बड़े प्रदेशों में कांग्रेस ने सुलझा लिया तो छत्तीसगढ़ में तो छोटी सी बात है, वो भी सुलझ जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको शर्मा जी? शर्मा जी आवाज मिल पा रही है? देखिए कट के आ रही है जी, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में की जनता ये स्पष्ट जानती है, कांग्रेस और भाजपा जो है अपने संगठन स्तर पे मजबूत करे, अंदर क्या कर रहे हैं नेताओं के बीच क्या है, मेन चीज है
मुद्दा के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करती है। जन घोषणा पत्र कांग्रेस का मजबूत था, जिसके आधार पर 71 विधायक हैं, और भाजपा जो केंद्र सरकार की योजना है 9 साल की उपलब्धि के आधार पर जो जनता के बीच जाने की बात कर रही है, उसका दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हुआ है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि 15 साल बनाम 5 साल हो जाए, भाजपा कोशिश करे 9 साल बनाम 5 साल हो जाए। लेकिन भाजपा को स्थानीय मुद्दों पर आना होगा, स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दा, स्थानीय विधायक, इस पर विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। लोकसभा की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले चुनाव में दिखाया है कि किस ढंग से मोदी के साथ और राष्ट्रीय योजनाओं को लेकर के पूर्ण बहुमत, मतलब 9 विधायक के 9 सांसद, 11 में से 9 देना, उससे पहले भी 10 सांसद दिए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी जो जागरूकता का परिचय दिया है। कांग्रेस अंदरूनी कला को, सत्ता में जो भी दल रहता है, अंदरूनी कला की बात उसी दल में आती है, क्योंकि सत्ता का लाभ स्थानीय कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कितना लाभ मिला है, ये सब भी महत्वपूर्ण होता है। कितने संतुष्ट हैं, जिसके कार्यकर्ता खुद उसकी सरकार बनेगी और वो जनता के बीच जाकर के बेहतर काम करेंगे एक विश्वास के साथ। तो नेताओं के बीच एकजुटता का प्रयास जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके साथ ही जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को भाजपा उठा रही है, उनको किस ढंग से जवाब देना, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे धर्मांतरण का हो, जिन विषयों को लेकर या भूपेश सरकार ने जो कुछ काम किया है, 1.5 लाख करोड़ लोगों की जेब में डाला है, या न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों के जो 2800 रुपए धान खरीदी की बात करें, तमाम योजनाओं को लेकर के, तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की जनता इतनी तो होशियार है। पिछले चुनाव विधानसभा लोकसभा का परिणाम आप देख लीजिए कि मुद्दों पर आधारित जो है वो मतदान करती है। और आगामी विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय नेतृत्व, जिसको भूपेश बघेल लगातार खान पान को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, तमाम स्थानीय विषयों को लेकर के जो सामने आए हैं, तो मुझे शर्मा जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था, 70 संगठन के तालमेल की बात बेहतर करने की जरूरत महसूस की जाती है। कांग्रेस क्या ये कर पाएगी? नियुक्तियां, बाकी चीजें 70 संगठन के बेहतर तालमेल से होगी आगे इस बैठक के बाद? जी, सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल के लिए क्या करेगी कांग्रेस, शर्मा जी? सत्ता और संगठन में बेहतर बहुत है। एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है और आदिवासी अध्यक्ष है, इनके बीच में किस ढंग से सामंजस्य हो जाए, क्योंकि अब समय नहीं है किसी को भी बदला जाए। ऐसी स्थिति में अन्य नेता जो टीएस बाबा का साथ अंबिकापुर में जो संभागीय सम्मेलन है, उसके बाद जो एकजुटता फिर से जय वीरू की जोड़ी दिखाई देने लगी है, और जो राजस्थान की स्थिति वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, कांग्रेस के भीतर कहा जा सकता है। तो आने वाले समय में आदिवासी और पिछड़े वर्ग का जो सामंजस्य की बात कही जा रही है, जिसमें अधिकांश सीटें इन्हीं के बीच में ही आ जाता है। पिछड़े वर्ग की बात करें तो 50 सीट की बात प्रोवाइड करते हैं और 29 आदिवासी विधायक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में अभी कांग्रेस अपना 71 विधायक 75 की बात कर रहे हैं। यदि इसको कंप्लीट बना लेते तो बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसके लिए सत्ता और संगठन, जो कांग्रेस ने संगठन के महत्व को समझा है, बूथ स्तर पर बूथ चलो अभियान जो चला है, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य से फिर से सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी बात होगी कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है, जिस वो बेस है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का, वो फिर से मजबूती के साथ उभरा रहे, ताकि लोकसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिले। छत्तीसगढ़ तो वो राज्य है जहां कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ होता है रायपुर में, और रायपुर से देश भर में जो संदेश जाता है किस ढंग से छत्तीसगढ़ मॉडल का काम हो रहा है, तो उसके आप रिजल्ट देखते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में रिजल्ट जो आता है, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी उसमें योजनाओं को शामिल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के बारे में जो अभी दिल्ली में बैठक होने वाली है कल, उसमें ये देखना है कि दिल्ली से क्या निकल के आता है, छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्या संदेश मिलता है, फिर क्या एकजुटता के साथ यहाँ पे पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में नेताओं की दौरे होंगे, या भेंट मुलाकात जैसे कि भूपेश बघेल अकेला किए हैं। भूपेश जो सम्मेलन हो रहा है भरोसे का सम्मेलन, उसमें मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। तो एक चेहरे के साथ की सामूहिक नेतृत्व, अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलती है, वो सब देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस इस तरीके का कोई फैसला लेती है। शिव सिंह ठाकुर जी के पास चलते हैं। शिव जी, ये बात कांग्रेस को हमेशा से सुननी पड़ती है और यहाँ डिबेट में भी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं तालमेल को बेहतर करना है। ये क्यों होता है जब आप इतनी मजबूती से जीत कर आए हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या और बहुमत से आपको यहाँ की जनता ने जिताया है, फिर तालमेल में क्यों कमी आती है और इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, हमारे टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता जी ने भी कह दिया है
कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। उन्होंने बोला है हमारे में तालमेल की बिल्कुल अभी आपने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हाई कमान तय करता है। हमारे यहाँ विधायकों से बात करके पूछ के इनके सम्माननीय के आदेश कर दिए। हमारे यहाँ विधायकों से राय ली जाती है और विधायकों को राय से बनती है, हाई कमान तय करता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हाई कमान जो बोलेगा वो मानेंगे। उन्होंने बोल दिया है कि भाई हाई कमान का निर्णय सर्वोपरि है, सर आंखों में है, आप देख लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तालमेल की कोई बिल्कुल कमी नहीं है, सब है। मैं बोला आपको कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, आदेश ऊपर से आदेश नहीं होता है, वो जनता की राय लेती है, कार्यकर्ताओं की राय लेती है, ब्लॉक से लेके वार्ड से लेके लेते लेते निर्णय करती है। हमारे यहाँ आदेश नहीं होता, हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, छिटपुट मामला होता है। जैसे इनके यहाँ प्रभारी बदल दिए जाते हैं, अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं है। हमारे यहाँ तो छिटपुट जो होता है उसको बैठ के जो है वो कर लिया जाता है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं आला कमान का आदेश सबको सिरधारी है। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भी जो है वो नहीं है। और जो बैठक हो रही है दिल्ली में, चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और उसको लेके हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी अभी सचिव नहीं बने हमारे यहाँ प्रदेश के, और कुछ लोग जो चुनाव छूट गए हैं संगठन में, उनको भी महत्व मिलेगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी अब, क्योंकि इसलिए जो बुलाया गया है कि जिम्मेदारी तय करेंगे और आप लोग जाइए ऐसा करके। ठीक है, तो कांग्रेस है कि मानती नहीं शायद इन चीजों को, वो एक तरीके से ढक के रखना चाहती है, लेकिन कुछ चीजें सामने आती हैं तो कोशिश ये है कि उसे बेहतर किया जाए, और इसीलिए ये बैठक हो रही है। चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, ये समस्या केवल कांग्रेस की नहीं है, आप लोगों के यहाँ भी है, और आप लोग को भी चुनाव में सामने जाना है। आप लोग को तो आज तक मोदी जी ने बुलाया नहीं, एक साथ बैठक की नहीं, इनके यहाँ तो कम से कम बैठक हो रही है। देखिए, संगठन की शक्ति भारतीय जनता पार्टी की और संगठन की शक्ति जो कांग्रेस की है, वो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन कैसा संगठन चलाता है और कौन कैसे डिसिप्लिन से रहता है। ये सब जनता जानती है, ये किसी को बताने की बात नहीं है। और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने बोला कि जनता सब जानती है और जनता ये देख के वोट देगी कि कौन कौन अच्छा गुड गवर्नेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये देख चुकी है जनता कि उन्होंने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये देख लिए कि आपस में जो लड़ाइयां थी इनकी, उस लड़ाई का असर हमारे स्वास्थ्य विभाग में, हमारे गृह विभाग में और हमारे दूसरे अन्य मंत्रालयों में भी पड़ा है। ये देख चुकी है जनता की संगठन और सत्ता की लड़ाई के कारण कैसे लोग कैसे जो निर्णय है वो डिले होते हैं। ये देख चुकी है जनता कि हम लोग को अपनी मांगों के लिए कैसे वहां पर रायपुर में जाके धरना देना पड़ता है। ये देख चुकी है जनता कि ये कुछ भी बोले कि आज सब विधायक गए हुए हैं, वहां गए हुए हैं और मंत्रालय में मंत्रणा करेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने आप में क्या है, कुछ कोई भी डिसीजन आप मेरे को बता दीजिए, कुछ नहीं है। एक्चुअल में इनके शीर्ष नेतृत्व में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि कोई भी झगड़े को वो सुलझा सके। आप कोई भी स्टेट में ले लीजिए, आप राजस्थान में ले लीजिए, आप कर्नाटक में ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में ले लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी, समय नहीं, शिव जी जल्दी बताइए। यहाँ पर भी 2000 मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह जी ने पिछले बार भी बोला था, इस बार भी कहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और राजस्थान में भी हाई कमान ने बैठ के जो है मामले को सुलझा लिया है। और ये जिस प्रकार से स्वास्थ्य की बात की हमारे, आज 15 साल में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोई भरोसा दिलाएंगे क्या कल की बैठक से कितना भला होगा कांग्रेस का और प्रदेश का? प्रदेश का भला हो ही रहा है और अच्छे से होगा। कांग्रेस का भी जो है बहुत संगठन मजबूत है और सारे तालमेल के साथ चलेंगे। जो भी छोटी मोटी कमी है वो कल दूर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारी भी निगाह बनी रहेगी कल की बैठक में, और कल की बैठक के बाद क्या कुछ होगा उसको लेकर एक बार फिर से हम डिस्कशन में बैठेंगे। लेकिन आज हमने ये
जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस करने क्या वाली है। मंथन की तैयारी तो है, लेकिन इस मंथन से क्या निकलेगा, विष निकलेगा या अमृत निकलेगा, और अमृत पान कौन करेगा, विष पान कौन करेगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। हमारे साथ चौहान जी जुड़े, आपका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और के शर्मा जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर पल एक नई खबर, छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24। का दादी परीक्षा की तैयारी करत हो ना? मैं यहाँ बिजली के बचत है जरूरी है। दाई शक्कर के डब्बा कहाँ है? वो ओकर बा हलवा बनावत हो। वही में रहे, अलमारी ऊपर रखाए हो ही। हाँ ठीक है। बिजली के बचत जरूरी है। ये लो जी आपके मनपसंद हलवा। कैसे? तोर घर रात के बिजली नहीं जलत रिश्का? सुने हो डोकराहा गिर गिरी से। बिजली तो हवा बहिनी, फिर का करबे? हमार सही मनखे मन हा खर्चा ला बचाए बर बिजली ला बुतो देथन। अरे तुमला तो कुछ पता नहीं रहा है। वो हमार भूपेश सरकार हा बिजली बिल में अब्बड़ छूट दे हवे। हाफ बिजली योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक जलाबे त आधा पैसा लागी। सिर तोन सरपंच दीदी। हाँ, फिर पिछला बकाया नहीं रहना चाहिए। नहीं लागे बहू, ले अब बने बना हलवा वाला। अब डरे की जरूरत नहीं है। आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश सरकार ने अब 400 यूनिट तक खपत वाले हितग्राहियों को 50% तक की छूट दे दी है, जिससे निम्न व मध्यम वर्गीय लाखों परिवारों के घर रोशन हुए हैं। वहीं उनकी जीवन शैली में भारी बदलाव भी आया है। महासंग्राम शनि